नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं और वो टॉपिक है हमारा वृत्त। वृत्त के बारे में आज जानेंगे कि वृत्त होता क्या है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये हमारा एक वृत्त है। क्या है? एक ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त मतलब गोला। अब इसमें जो है ना, वृत्त में यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, यानी कि केंद्र। ये आपका केंद्र हो गया। और यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, कोई भी रेखा यहाँ से एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा हमारा हो जाता है व्यास। यानी कि जो सेंटर से यहाँ से जो रेखा गुजरता है, चाहे जैसे भी रेखा हो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। व्यास हो जाता है। अब व्यास में अगर हम देखते हैं तो दोस्त यहाँ से जब ये वृत्त आ जाता है, यहाँ तो केंद्र आ जाता है, तो केंद्र के बीच में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और इसके बीच में इसलिए एक सूत्र बनता है कि वृत्त का व्यास अगर निकालना हो, वृत्त का व्यास अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? वृत्त के व्यास जो होता है ना, त्रिज्या के दुगना होता है। क्या होता है? त्रिज्या के दुगने, यानी कि 2 गुने r हो जाएगा। यानी कि 2 गुने त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी सवाल में व्यास अगर दिया हो, अगर व्यास दिया हो तो उसका त्रिज्या अगर निकालना हो, व्यास अगर दिया हो, त्रिज्या निकालना हो, तो त्रिज्या बराबर हो जाता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। काहे 2? क्योंकि जो है ना, एक त्रिज्या और ये दूसरा त्रिज्या, यानी कि 2 त्रिज्या इसमें हो जा रहा है। तो ये टोटल व्यास का यहाँ त्रिज्या कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो त्रिज्या जो होता है यहाँ 2 गुने r, यानी कि 2r हो जाएगा। और व्यास जो होता है, अगर त्रिज्या निकालना हो तो त्रिज्या के क्या होता है? दुगना होता है। तो दुगना होता है, त्रिज्या निकालना तो व्यास बटा 2 कर देंगे तो ये आधा, यानी कि व्यास त्रिज्या के बराबर क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो व्यास को 2 भागों में तोड़ देंगे तो हमारा त्रिज्या